मेरी बात पे तवज्जो फरमाइएगा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटी सी तिजारत करता था, कारोबार। कुछ लोग समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद में मिलता है, हालांकि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सच्चा ताजर होगा ना, तिजारत सच्चाई से करे, अल्लाह क़यामत के दिन उसे नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। कितना बड़ा दर्जा है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माना मुबारका में कुछ लोग आपकी खिदमत में आए कि हुजूर बारिश नहीं होती, दुआ कर दें। तो आप फरमाने लगे, वो मेरी खानका के, मेरे मदरसे के, मेरी मस्जिद के सामने एक करियाने की दुकान वाला है, उससे दुआ कराओ, बारिश हो जाएगी। लोग उसके पास गए, कहा जनाब दुआ कर दें, बारिश नहीं होती। तो उसने कहा हजरत मारूफ करखी से दुआ कराएं। कहने लगे उन्होंने भेजा है। तो कहने लगा मुझे तो लफ्ज भी सीधे नहीं आते, चलो उन्होंने भेजा है तो मांग देते हैं दुआ। कहने लगा, ए अल्लाह मेहरबानी फरमा, इनको बारिश अता फरमा। अभी लोग कहते हैं उसकी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि रब करीम ने अहले बगदाद को बारिश अता फरमा दी। ये बारिश हो गई ना, तो वो जो कुछ लोग तो चले गए, जो साहिब नजर लोग थे वो हजरत मारूफ करखी की खिदमत में आए, जो तजस्सुस में रहे। उन्होंने कहा हुजूर समझ नहीं आई, ये हमारे साथ ही रहता है, आम सा बंदा है, आपने कहा उससे दुआ कराएं। क्या रात को जब दुनिया सो जाती है तो ये मस्जिद आ जाता है, तन्हाई में इबादत करता है? तो हज़रत मारूफ करखी फरमाने लगे, ऐसी कोई बात भी नहीं। कहा हुजूर फिर आपने इससे दुआ करने को क्यों कहा? तो आप फरमाने लगे, 30 साल हो गए मेरे सामने दुकान करता है, ये सौदा जब भी तोलता है पूरा तोलता है, ये लोगों की खैरखाई करता है। तो जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के साथ इतना वफादार रहता है, रब उसकी दुआएं जरूर कबूल फरमाया करता है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने जब कलमा पढ़ा ना तो मैं तजारत करता था छोटी सी। अगर तू समझता है ना कि मैं अपने ऊपर दीन को पूरा नाफिज ना करूं, तो फिर जुज़वी मुसलमान तो कहीं कहा ही नहीं गया। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था, हुजूर नेक कौन होता है? तो आला हजरत फरमाने लगे, जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी होती, जो अकेले में अल्लाह से डरता है, जो तन्हाई के अंदर साफ सुथरा होता है। महफिल में तो मेरी तरह सारे सज समर के आते हैं। फरमाया जो अकेला बैठा हो और उस पर अल्लाह का खौफ तारी हो, वो असल में नेक बंदा होता है। मेरे भाई, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने जिस दिन कलमा पढ़ा तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, मेरा सारा दीन किसी की खैर खाई करने का नाम, भला कर किसी का। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला ने वो बात सुनी और चले गए। कहते मैं पहले दिन गया, उस दुलगाबा के अंदर ये चीज रवायत मौजूद है। कहते मैं पहले दिन गया, एक यहूदी से मैंने घोड़ा खरीदा और 3 दिनार में मेरा उसके साथ सौदा तय हो गया। फरमाते हैं जब घोड़े की मैंने लगाम पकड़ी और मैं चंद कदम चला तो वो घोड़ा बड़े ठंडे मिजाज का था, कि साऊ आखिद है पंजाबी, वो बड़ा साऊ था। कहते हैं वो बिल्कुल मेरे साथ साथ चलने लगा। तो मैं वापस पलटा और मैंने उस यहूदी से कहा, ये तो घर में भी रखने के लिए बड़ा अच्छा है, ये तो सवारी घर में बच्चों के दरमियान भी ठीक है। 3 दिनार नहीं, तू 6 दिनार रख, तेरा महंगा है। कहते हैं वो आंखें खोल के मेरी तरफ देखने लगा। अब मैंने दोबारा घोड़े पे सवारी की, जब थोड़ा सा मैंने उसको चलाया तो कहते हैं वो तो सवारी में भी बड़ा उम्दा था। मैंने उस यहूदी की तरफ फिर तवज्जो की, मैंने कहा यार तेरा घोड़ा महंगा है, तू 3 दिनार और रख। कहते मुझे कहने लगा, तू वही है जो पहले आता था या तू बदल गया है? मैंने कहा नहीं, अब मैं बदल गया, अब मैं वो नहीं हूं, अब मेरे अंदर तब्दीली आ गई, मुझे किसी ने बदल दिया है। कच्चा रंग ललारी वाला जड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा, मैं बदल गया हूं। कहते का बात तो बताओ। तो फरमाने लगे, यार मैं तुझे अगर 9 दिनार दे के भी मंडी में जाऊंगा तो मेरा वहां फिर भी 12 का बिकेगा, तो अगर 3 दिनार अल्लाह मुझे इसमें से फिर भी दे देगा तो मैं तेरे 6 क्यों रखूं, तू रख। तो यहूदी कहने लगा, जनाब आप बताएं तो सही, आप कैसे बदले? तो फरमाते मैंने उससे कहा कि बदल इस तरह गया हूं कि मैंने मदीने वाले महबूब का कलमा पढ़ लिया है, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि लोगों की खैर खाई करना, भला करना, किसी का नुकसान ना करना, किसी के साथ ज्यादती ना करना, किसी को लूटना ना। तो मैं बदल गया हूं, मेरे अंदर इनकलाब आ गया।
अब मैं शऊरी तौर पर एक इंसान बन गया हूं। कहते हैं ये कह के जब मैंने घोड़े का रुख मोड़ा ना, तो यहूदी छलांग लगा के मेरे पीछे बैठ गया। मैंने कहा तू कहां जा रहा है? कहने लगा मुझे भी वहीं ले चल जिस नबी ने तुझे बदला है, मैं भी उनकी खिदमत में जाना चाहता हूं। हम इनकलाब लाना चाहते हैं तकरीरों से। जो बंदा भी स्टेज पे बैठता है ना, अब तो लोग कंट्रोल ही नहीं करते कि वो क्या कह रहे हैं। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अच्छे तरीके से लोगों को दीन की तरफ बुलाना चाहिए। और चूंकि हमारे यहाँ ये स्टेटस भी नहीं है कि किसने बैठना है और किसने नहीं बैठना, लिहाजा मेरी तरह जो भी बैठ जाता है सबसे नेक वही होता है। बाकी वो ना उससे पहले कोई अच्छा आदमी गुजरा होता है माज़ अल्लाह, और ना उसे अपने मुआसरीन में कोई नजर आता है, और बाद वाले तो वैसे नहीं ना अच्छे होते। तो भाई याद रखें, इनकलाब सिर्फ तकरीरों से नहीं आता, अमल देखते हैं लोग। आला हजरत फाजिल बरेलवी के छोटे साहिबजादे थे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। तो किसी शख्स ने उनसे पूछा कि हुजूर क्या मतलब है? थोड़ी देर लोगों का दोस्ताना रहता है फिर टूट जाता है। तो आप फरमाने लगे जब तक तो लोग बातें सुनते हैं तब तक तो लोग साथ रहते हैं, और जब थोड़ा सा अमल देखने लगते हैं फिर पीछे हटने लगते हैं, फिर वो बैक होने लगते हैं। इसीलिए तो महबूब ने फरमाया किसी को परखना हो तो लेन देन करके देख, उसके साथ सफर करके देख, वक्त बिता के देख, फिर तुझे पता चले। मिलाद एक इनकलाब है, बदल जाने का नाम है। नबी पाक के गुलाम बदल जाया करते, उनकी वही कैफियत नहीं रहती। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं अपने गुलामों के मामले में इतना सख्त था कि लोग दूसरे मिसाल देते थे अपने गुलाम को कि फिर तेरा वही हाल करूं जो अबू ज़र अपने गुलामों का करता है। इतना मैं सख्त मारता था। हम भी बड़े डिक्टेटर होते हैं ना अपने अपने यहाँ, कहते हैं जी मेरे आगे कोई नहीं बोलता जी, किसी की जरूरत ही नहीं जी, बाला दी की मजाल है, उन्होंने अम्मा दी की जरूरत है। और भाई ऐसे न कर। दुनिया में सबसे खूबसूरत शख्स वो होता है जिसको लोग अपना दुख बताना आसान समझते हैं, जिसके लोग करीब जाते हैं। तू किस तरह का बन गया है कि तेरे अपने भी तेरे करीब नहीं जाते, और फिर तू अपनी तारीफ कर रहा है। दुनिया में बेहतरीन शख्स वो होता है जिस तक लोगों की रसाई आसान होती है, जिसको लोग अपनी बात आसानी से बता सकें, वो समझे कि ये हमारा मदावा करेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं बड़ा सख्त था। जिस दिन मैं कलमा पढ़ने आया ना, तो महबूब तो जानने वाले हैं ना, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। हुजूर को तो अल्लाह ने कुंजियां अता फरमाई है ना गैब की। तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब कलमा पढ़ने हाजिर हुआ तो महबूब अलैहिस्सलाम से अर्ज की हुजूर कोई खास बात? तो हुजूर ने बड़ी वसीयतें और नसीहतें फरमाई, और फिर मेरी तरफ महबूब ने इस तरह देखा कि मेरे दिल के सारे ऐब धुलने लगे। तो महबूब फरमाने लगे तेरे लिए खास बात ही है कि अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने गुलामों के साथ बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अपने गुलामों के साथ जाग रहे ना आप लोग, किनके साथ? अब तो गुलाम नहीं ना होते होंगे ने, अजी 2 लाख दे के डेरे ते नहीं बनी दा जी। वो उसको तनख्वाह दी जाती है 6,500, और सारा बच्चा उसका बाल बच्चा भी नौकरी करता है, और उसको रिहाइश भी वहां दी जाती है जहाँ भैंसे बांधी जाती है। ये जुल्म है। इसके बावजूद हम पढ़े लिखे हैं, हाजी साहब भी हैं, नमाजी भी हैं। मैं गौर करना, कहते हैं जी ये सियाने नहीं। तो मैं कहता हूँ जब बंदे के पास पैसे नहीं होते तो अकल भी नहीं होती। जिदे घर दाने ओ दे कमले भी सियाने, मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। और भाई जब ये पर्दा हटेगा दौलत का तो फिर पता चलेगा कि तेरी कदर जमाना कितनी करता है अपने गुलाम से। हमारे पढ़े लिखे लोग मैंने देखे, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रहने वाले, उनका मुलाजिम उनके साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकता। टेबल पे जगह मौजूद है, कुर्सी की जगह है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ड्राइवर को ना वहीं गाड़ी में भेज दो, वहीं खा लेगा। क्यों भाई, वजह क्या है? पिराने उसाम जो मेरी तरह के पीर साहिबान है वो भी कहते हैं मुरीद नहीं जी मेरे नाल बहिंदे हो, कहने असीं अदब करने, लिहाजा मेरे लिए छोटे गोश्त का शोरबा उरा कर लो, उन्होंने बाकी उथे दे आओ। ये क्या तरीका है भाई? ये कि अगर हजरत बिलाल हबशी मुस्तफा के साथ एक प्लेट में खा सकते हैं, एक प्लेट में। समामा बिन असाल से किसी ने कहा तू नबी पाक से मुतासर कैसे हुआ? तो कहने लगा उस दिन मैं मुतासर हुआ था जब महबूब पाक खाना खा रहे थे एक प्लेट में, उसी में अबू बकर सिद्दीक भी थे, उसी में सलमान फारसी भी थे, और उसी में बिलाल हबशी भी थे।
तो फिर मैं मुतासिर हो। बहरहाल बात दूर चली जाएगी। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं कलमा पढ़ के वापस आया, तवज्जो कीजिएगा, मैं बस एक दो बात के बाद बात समेटने लगा हूं। फरमाते हैं, जब मैं कलमा पढ़ के वापस आया तो मेरे गुलाम बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलते वक्त मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर सलूक करना किस तरह का है गुलामों के साथ? तो महबूब ने फरमाया, जैसा खाना वैसा उन्हें भी खिलाना, जैसा पीना वैसा उन्हें भी पिलाना। उस भाई ऐसा हो सकता है कि बंदा जैसे कपड़े खुद पहने उसका नौकर भी वैसे ही पहने? तवज्जो है मेरी बात पर? हुआ ऐसा कभी देखा है आपने? लेकिन हुजूर ने ये बयान, बल्कि मौला अली शेर खुदा के गुलाम तो कहते हैं कि हजरत अली हमें घर ले जाते। ये भी हजरत अली की शान है। हाँ जी, ये भी बयान होनी चाहिए और ये नजर भी आनी चाहिए कभी कभी उनका नाम लेने वालों। हजरत अली के गुलाम कहते हैं, मैं मौला अली के साथ बाजार गया तो हजरत अली ने 2 जोड़े खरीदे। इस तरह हम भी 2 तरह के नहीं खरीदते, एक पहनने वाला, एक देने दिलाने वाला। देन दुआन वाले लहदा दे दे। क्या बात है भाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा है कि मोमिन वो होता है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए। तो वो दुकानदार ने भी एक रखा होता है चूरा लहदा करके, वो कहता है देन दुआन वाले ले जाओ, और फिर उस पे बड़े रट्टे होते हैं। बहरहाल ये समाजी मसला है, इस पर मैं चलता नहीं वरना बड़ी दूर तक जाना पड़ेगा। अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम कहते हैं, मैं मौला अली के साथ गया। उन्होंने 2 जोड़े खरीदे। एक जोड़ा उन्होंने ऐसा खरीदा जो बड़ा महंगा था और एक वो खरीदा जो बड़ा सस्ता था। फरमाते मैं समझ गया कि वो सस्ता मेरे लिए है और जो कीमती है वो शेर खुदा पहनेंगे। लेकिन फरमाते हैं जब वापस आने लगे और एक जगह से जुदा होने लगे, मुझे अपने हुजरे में जाना था, हजरत अली को अपने हुजरा मुबारका में जाना था, तो शेर खुदा ने जब मुझे जोड़ा थमाया तो वो थमाया जो महंगा था। मैंने अर्ज की, हुजूर ये क्या है? आप फरमाने लगे, मैं बूढ़ा हूं तू जवान है, तेरे ऊपर ये ज्यादा जचेगा। ये भी सुन्नत है, ये भी तरीकत है, ये भी हजरत मौला अली से साबित है कि खुद जोड़ा सस्ता पहनना और गुलाम को महंगा पहनवाना, ये भी साबित है। ये भी तरीका मेरे महबूब पाक का, इसे भी कभी अपनाना चाहिए। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये बात सुनकर मैं वापस आया, मेरे गुलाम बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा खाना बनवाओ। कहते हैं किसी गुलाम की जरूरत नहीं थी कि वो मेरे सामने कभी सीधा खड़ा भी हो सके। आज मैंने खाना बनवाया, दस्तरखान लगा, गुलाम बैठ गए, मैं भी बैठ गया। फरमाते हैं जब उन सबको बिठा के मैं अपने साथ खाना खिलाने लगा तो उनको रोटी उठाते तो उनके हाथ कांपते, वो डरते। मैंने कहा डरते क्यों हो? वो कहने लगे हुजूर आप तो बड़े सख्त हैं, तो साथ बिठा के रोटी। तो हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रो पड़े, फरमाने लगे सख्त पहले था, अब सख्त नहीं हूं। गुलाम कहने लगे क्यों? फरमाने लगे अब रहमत लिल आलमीन नबी का कलमा पढ़ लिया है, अब वो सख्ती निकल गई है। हमारी भी सख्ती है गरीबों के हक में, अमीरों के हक में नहीं है। गुस्सा बड़ा समझदार है, बड़ा सियाना है, माड़े पे आता है, तगड़े पे बिल्कुल नहीं आता, बड़ा अक्लमंद है, दाना किस्म का गुस्सा है। तो भाई मिलाद एक इनकलाब। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक लौंडी है, वो कहती है जब मैंने कलमा पढ़ा और फारूक आजम को पता चला तो मुझे उल्टा लटका के मारते थे। उमर सख्त गीर आदमी, और इतना मारते थे कि थक जाते तो पानी मंगवाते। लेकिन वही उमर है, जब कलमा पढ़ गए तो इनकलाब आ गया, फिर वो बदल गए। अगर तू बदला ही नहीं। और याद रखे जो लोग सिर्फ काल के होते हैं ना, सिर्फ बातों के हद तक, उनका अपना जमीर भी मुतमिन नहीं होता। 2 कश्तियों का मुसाफिर खुद भी बेचैन रहता है। जब इंसान अमल करना शुरू कर देता है तो सबसे पहली नेमत अल्लाह उसे देता है कि उसके दिल को सुकून अता फरमाता है। वो शख्स सबसे पहले खुद ठंडा होता है, उसकी रूह ठंडी होती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक वो जमाना था, और जब कलमा पड़ा तो फिर एक और जमाना आया जिसको साहिब तबकात ने लिखा है हजरत उमर दौरे खिलाफत है, अमीरुल मोमिनीन है, डंका बजता है, जमीन को दुर्रा मारे तो पानी वापस करती है। हजरत उमर के नाम का नारा लगता है तो कैसर और किसरा कांप जाते, दबदबा है, तन तना है। लेकिन वही उमर है, चेहरे पे नकाब डाल के एक दरवाजे के आगे से गुजरे हैं तो एक बूढ़ी अम्मा परेशान बैठी है। गुलाम से कहते अम्मा परेशान लगती है। उसने कहा हुजूर पूछ लें। अम्मा इजाजत दो तो अंदर आ जाऊं।
अम्मा कहने लगी जाओ अपना काम करो। कहा नहीं मेहरबानी करो। उमर ने मिन्नत की, गुजारिश की, अंदर तशरीफ लाए। अम्मा परेशान हो? तो बूढ़ी अम्मा बोल पड़ी, कहने लगी बड़ा शिकवा है उमर से, मैं बूढ़ी भी हूँ, बेवा भी हूँ, बेऔलाद भी हूँ, 25 दिनार कर्जा चढ़ गया, 3 दिन से भूखी हूँ, उमर ने मेरा हाल नहीं पूछा। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अम्मा उमर को क्या पता तो इस हाल में है। तो मदीने की वो बूढ़ी उम्मत को बताती है कि जमहूरियत क्या होती है, वो बोल के बताती है कि जमहूरियत क्या होती है। वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी क्या कहा तुमने, उमर को खबर नहीं? तो जाओ मेरा पैगाम दो उमर को जाके कि हुकूमत छोड़ दे, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तू बता तू कहां था, कैसे हो गया, जो सरबराह होगा उसे जवाब देना हो। आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना मैंने उमर को उस दिन देखा। दौड़े गए और 25 दिनार भी लाए, ताजा पक्का खाना भी लाए और अपने कंधों पर राशन की बोरी भी रख के लाए। उस अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे, खाना भी रखा। अम्मा चारपाई पे थी और उमर जमीन पे बैठ गए और कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, तेरे कर्जे भी उतर गए, पैसे भी। अम्मा दुखी थी ना, अब तो खैर बड़ी मौज है, अब तो खानकाई लोगों के पास भी गरीब लोग आके दुख नहीं सुना सकते। अगर वजीर से मिलना बड़ा मुश्किल है तो पीर से मिलना भी बड़ा ही मुश्किल है। कोई इन गरीबों की बदावा किधर जाएं बेचारे, किससे जाके बात करें? कहते हैं मुख्तसर सी बात करो, हजरत बड़े नाजुक मिजाज है, ज्यादा बात ना करना, सुन नहीं सकते, ना ऐसे करो। मुस्तफ़ा करीम अगर सारा दिन मस्जिद में बैठ के गरीबों की सुनते हैं तो तू भी बाहर निकल आ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच रह, ये कहीं तो बेचारे जाके अपने आंसू गिरा सके, किसी को तो अपने दुख की बात कर सके। तड़प रही है दुनिया, सिसक रहे हैं लोग, लेकिन बस जो जहां मस्त हुआ है वो वहां हो गया। भाई वो अम्मा दुखी थी तो रो पड़ी, कहने लगी मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, मैं तो पका हुआ फालू, किसी वक्त भी गिर जाऊंगी, कब्र में मुस्तफा आएंगे तो मैं उमर का शिकवा करूंगी, मैं कहूंगी हुजूर इसने मेरा हाल नहीं पूछा। आपके गुलाम कहते उमर इतना रोए कि मैंने कभी रोते देखा ही नहीं। ओ भाई उमर मना रहे हैं उस अम्मा को, इस अम्मा का 4000 वोट नहीं, इस अम्मा की बरादरी का 25,000 वोट नहीं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं, ये वो वाली अम्मा नहीं जिसके खत्म पे सारे ऐलान करें कि मुझे भी दिया करती थी तोड़ा और मेरे लिए भी अम्मा बड़ी अच्छी थी, मैं मुझे भी बड़ा चाहती थी, ये वो वाली नहीं। तो बेआबरू बेआसरा औरत है, बेचारी परेशान है, रो रही है। हजरत उमर फारूक कहने लगे अम्मा चल मेरी खातर उमर को माफ कर दे। कहने लगी जा तेरी खातर माफ किया। फारूक आजम फरमाने लगे लिख के दो। अम्मा ने कहा लिखो मैं साइन करती हूँ। उमर ने लिखा फुलां बिनते फुलां को उमर से शिकायत थी, फिर माफ करा ली। साइन कराने के लिए आगे बढ़ाया था कि मौला अली शेर खुदा आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ लाए। उमर यहाँ खड़े हो, सारे मदीने में ढूंढ के आया हूँ। अम्मा ने सुना उमर था, ये मैंने क्या कह दिया। अम्मा उठी, जनाब उमर फरमाने लगे अम्मा तूने जो कहा सही कहा, अब अपनी बात पे कायम रह, जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए तो हजरत उमर फारूक ने, ओ भाई ये दास्तान सराई नहीं कर रहा, ये वो लोग हैं जो मेरे मुस्तफ़ा ने तैयार फरमाए हैं, और तू बदल के देख, अल्लाह तुझे इनके तकवे का फैज अता फरमाएगा। तू बदल तो सही, इरादा तो कर, अल्लाह तुझे फैज देगा इनके तकवे, और जरूर तेरे अंदर वो नूर पैदा करेगा जो अपने इन नेकों को उसने अता फरमाया। हजरत अलीउल मुर्तज़ा और जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद से जनाब उमर कहने लगे चलो आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी साइन कर दो। उनके साइन हुए तो फिर उमर रोए और उसको लपेटा रुके को, और जनाब अली की तरफ बढ़ा के फरमाने लगे अली मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, जब चला जाऊं तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। अगर महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा उमर मेरी उम्मत का क्या करके आए हो, तो रुक्का खोल के अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह एक कम्मा नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया हूं। तब्दीली पैदा करें, अपने आप को तब्दील करें। हमें पता होता है इतने नमाज फर्ज है, इसके लिए PhD करने की जरूरत नहीं, माँ बाप का अदब करना चाहिए, इसके लिए MPhil का मकाला लिखने की जरूरत नहीं, ये हलाल है ये हराम है इसके लिए MBA या BBA करने की जरूरत नहीं, ये हमें वैसे भी पता है।
हम जानते हैं ये मशकूक है, इसके लिए हमें एमकॉम की डिग्री हासिल करने की हाजत नहीं। अपने आप को तब्दील करें, तब्दीली लाएं। हम सारे निकले हुए हैं मखदूम बनने के लिए। जो मखदूम बनता है परेशान रहता है, उसने सलूट नहीं किया, उसने सलाम नहीं की, उसने मेरा नाम नहीं लिया। जो खादम बनता है वो मौज में रहता है, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी, वो बड़ी मौज में होता है। नौकर की थे नखरा की। इसलिए अपने आप को तब्दील करें। अगर सैकड़ों महफिलों के बावजूद भी हमें कमा लिए गया, तो मैंने महफिल कराने वाले से पूछा, मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहते हैं नहीं। मस्जिद नहीं जाते? बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा इस महफिल को क्या समझते हो तुम? वो रस्म है? क्या मतलब है इन चीजों? एक रसूमात है, ठीक है, अदा की छुट्टी की। महफिल तो इनकलाब का नाम है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल होती थी तो एक एक महफिल में सैकड़ों लोग तौबा कर जाया करते। तो इनकलाब है। तुमने क्या हासिल किया? और अगर तुम नहीं हासिल नहीं किया तो आगे तुम लोगों को क्या दोगे? इससे तब्दीली लाए। अगर आप बदल जाए ना, महफिल से उठ के जाएं और कहें मैंने दाढ़ी रख ली, मैं नमाजी हो गया, तो इंशाल्लाह किसी और के दिल में भी शौक पैदा होगा कि मुझे भी करानी चाहिए। और जो नहीं आए थे उन्हें भी जायका पैदा होगा कि हमें भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह सजाने वालों को, आने वालों को बरकत अता फरमाए।